कि संसार में मनुष्य का जन्म हो जाता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसको जिंदगी कैसे जीना चाहिए। कबीर साहब 5 बातें बताते हैं। आपा तजय हरि भजय, नख शिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। प्रथम बात है आपा तजय। आपा का अर्थ क्या होता है? अपने आप का अभिमान होना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये घमंड होना, पूरा संसार मैं ही चला रहा हूँ, ऐसा अहंकार होना, ये पूरा घर हमसे ही चल रहा है, ऐसा सोचना, इसका नाम आपा है। मनुष्य को कार्य तो करना चाहिए, जिम्मेदारियां भी निभाना चाहिए, अपने अधिकारों का भी अनुपालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है इसको भी समझना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरे संसार को मैं ही चला रहा हूँ या पूरे घर को मैं ही चला रहा हूँ। ये संसार मृतलोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। आया है सो जाएगा। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी, मिलन हुआ है बिछुड़न भी होगी, लाभ हुआ है एक दिन हानि भी हो सकती। आवागमन का स्टेशन है ये संसार, यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता है, सब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए आते हैं और अपना अपना रोल करके समय पूरा होने पर जगत के मंच को छोड़कर चले जाते हैं। अब कोई अपना रोल अच्छा निभाता है, कोई अपना रोल रो रो कर निभाता है, कोई अपना रोल निभाने के बजाय सोता ही रहता है, और कोई झगड़ा फगड़ा करके रोल निभाता है, लेकिन रोल तो निभाना पड़ता है। और एक आदमी को अनेक रोल दिखाना पड़ता है। एक बेटी है, माँ बाप के लिए उसको बेटी का रोल दिखाना पड़ता है, भाई के साथ में बहन का रोल दिखाना पड़ता है, नाना नानी के साथ में नतिन का रोल दिखाना पड़ता है, और मामा के साथ में ममेरी बहन का रोल दिखाना पड़ता है, और बुआ जी के साथ फूफा जी के साथ में जो रिश्ता बनता है उसका रोल दिखाना पड़ता है, पति के साथ में पत्नी का रोल दिखाना पड़ता है। एक ही व्यक्ति को अनेक रोल लगाना पड़ता है। गुरु के साथ में शिष्य का रोल, भगवान के साथ में भक्त का रोल, पुत्र के साथ में माँ का रोल, बहू के साथ में सासू का रोल, सासू के साथ में बहू का रोल। आज जो बहू है एक दिन वो सासू बनने की तैयारी कर रही, आज जो सासू है वो दादी बनने की उम्मीदवार हो चुकी, दादी का भी रोल दिखाना पड़े। एक दिन तुम कम उम्र की बेटी थी, दौड़ती थी उछलती थी, अब दादी माँ हो गई। जब बेटियों को उछलते दौड़ते देखती हो तो मन ललचाता है, मैंने भी ऐसी ऐसी छलांग लगाई है, लेकिन अब सब रिटायरमेंट हो गया। तुम किसी के बेटे हो, पुत्र का रोल निभाइए। पुत्र का क्या धर्म, वही पुत्र किसी का भाई भी, भाई का रोल और भाई का रोल दिखाना है तो लक्ष्मण का अध्याय पढ़िए, भरत का अध्याय पढ़िए, शत्रुघ्न का अध्याय पढ़िए, राम का अध्याय पढ़िए। मैं एक भजन गाता हूँ कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आपको भाइयों के बीच में कभी राम का रूप बनाना पड़ेगा, कभी लक्ष्मण बन करके अपने भाई की रक्षा करना पड़े, और कभी भरत बन करके भाइयों से प्रेम करना पड़े, कभी शत्रुघ्न बन करके भाई के साथ में मौन रहना पड़े, चुप रहो, बोलो मत। कुछ लोगों को भ्रम है कि बोलने से बड़ी सफलता मिल जाती है। केवल बोलने से सफलता नहीं मिलती, तौल कर बोलने से सफलता मिलती, कम बोलने से सफलता मिलती, संभल संभल कर बोलने से सफलता मिलती। और सफलता भी कई प्रकार की है, ये भी याद रखना। धन की सफलता, पद की सफलता, सामान प्राप्त करने की सफलता। आपका मकान बना गया तो मकान की सफलता है, अभी बहुत सी सफलता बाकी है।
यश कीर्ति भी होना चाहिए। यश कीर्ति के क्षेत्र में आप कितना सफल हुए, आपकी प्रतिष्ठा भी होना चाहिए, उसमें कितना सफल हुए। लोगों की आपके प्रति निष्ठा भी होना चाहिए। प्रेम में कितना सफल हुए हैं आप, भक्ति में कितना सफल हैं, धर्म में कितना सफल हैं, देश की सेवा में कितना सफल हैं, सामाजिक सेवा में कितना सफल हैं। आपके पास में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक आदमी के पास में अनेक जिम्मेदारियां। सभी जिम्मेदारियों में आपको सफल होना। आलस्य और लापरवाही, अधिक नींद लेने का स्वभाव, गुस्सा, जिद्दी, ये आदतें आपके सफलता में बाधक बनती। सन्यच्छति यो वेगम क्रोधा हर्षयो उत्थितम। विदुर जी कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोधित नहीं होता, चिंता का विषय आ गया है लेकिन फिर भी चिंतित नहीं होता। ध्यान देना इस बात पर, चिंता का विषय आ गया है लेकिन फिर भी वो चिंतित नहीं है, कुछ रास्ता ढूंढ रहा है। आइए आइए आइए, एक बार ताली बजा दो। हमारे पूर्व विधायक श्री अनिल जैन साहब पधारे हुए हैं। ये अपने पूरे क्षेत्र में सेवा में बड़े प्रवीण व्यक्ति हैं। जब याद करो हाजिर हो जाते हैं, बहुत दौड़ते धूपते हैं। ये साधु होते तो हमको लगता हमसे भी आगे नंबर लेते। बहुत से गुण इनमें साधु के भी हैं, नम्रता, सरलता, मधुरता, शालीनता, सभ्यता, सौम्यता, सुशीलता, ये सब साधु के ही गुण हैं। ये महिलाओं में भी बहुत सी महिलाएं साध्वी स्वभाव की बैठी हैं, इनको पता थोड़े है। इनको बता दूं तो ये हमसे कहेंगी तुम उतरो नीचे, मैं बैठूंगी। बहुत तुम्हारे अंदर भी साधु का गुण है, इसीलिए तुमको साधु अच्छे लगते हैं। साधुओं का बहुत बड़ा हलचल भी हुआ है पूरे देश विदेश में, क्या क्या सब पचड़ा लफड़ा झगड़ा, लेकिन फिर भी तुम साधु को छोड़ नहीं पा रहे हो। आखिर है क्या मामला? आपके अंदर खुद ही साधु का गुण है, इसलिए साधु की तरफ आकर्षित हो जाते हो, ढूंढते रहते हो सच्चा संत मिल जाएगा। मिले कोई सच्चा संत फकीर, मिले कोई सच्चा संत फकीर, जो पहुँचा दे भव दरिया के तीर, मिले कोई सच्चा संत फकीर। हे गुरुदेव, कोई सच्चा संत फकीर मुझे मिला दो, जो मुझे भवसागर के पार लगा दे। भवसागर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, यही तो भवसागर है। और क्या भवसागर है? ये मत सोचना कहीं भगवान ने भवसागर खोद के रखा है तुम्हारे लिए। भगवान क्यों खोदेगा? अपना अपना भवसागर तुम स्वयं निर्मित करते हो, स्वयं अपने अपने भवसागर को खोदते हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ही भवसागर है। इससे जो हमें पार लगा दे, इसमें जो तैरना सिखा दे, ज्ञान की नौका प्रदान कर दे, मिले कोई सच्चा संत फकीर। आइए बंटी शर्मा, खिलचीपुर। हरीश बिठाओ बंटी शर्मा को, शर्माना नहीं तुम साधु हो। ये बंटी शर्मा प्यारा है, खिलचीपुर का आयोजक है। ताली बजा दो।
ये हैं बंटी शर्मा, बहुत छोटे हैं, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे संत हैं, छोटे छोटे भक्त। संत खाते हलवा, भक्त खाते जलेबी, और गुरु जी पीवे मारा दूध। एक भक्त मेरे साथ में मिर्जापुर के सत्संग में परिक्रमा करने गया तो ये भजन बना बना के गा रहा था कि संत खावे हलवा और भक्त खावे पूड़ी। तो हम कहे गुरुजी, बोले गुरुजी पीवे दूध। हमने कहा तू कैसे जान गया? बोले और कुछ बचा ही नहीं, वही पी लो आप। वास्तव में भक्त कोई छोटा नहीं होता है, भक्त का स्थान बहुत बड़ा होता है। संत का दर्जा भी बहुत बड़ा होता है। भक्त का मतलब ही है जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसके अंदर पवित्र निस्वार्थ प्रेम है, निष्काम प्रेम है, वही भक्त है। देशभक्त, गुरु भक्त, गौ भक्त। प्रमोद भाया जी मिर्जापुर के सत्संग में आए थे। अभी वे कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी प्रमोद भाया के पास में इतना बड़ा दिल है। 2 मिनट बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने क्या कहा? बोले जो प्रोग्राम करा रहा है ये छोटा संत रामपाल दास, आइए। ये रामपाल दास उस गांव का बच्चा मेरे साथ में था। इनकी इच्छा थी मेरी जन्मभूमि में प्रोग्राम हो जाए, तो इन्होंने प्रोग्राम रखा था। इनके भाई धनराज भाई ने भी पूरा समर्पण किया और इनके गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं। महेंद्र पारेता जी और नाम बताओ, अशोक जी, बाबूलाल जी, खड़े हो जाओ। हेमराज जी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? जो नहीं खड़ा होगा बकानी में रहना पड़ेगा। यही ललित शर्मा जी, गौड़ साहब। ये देखिए 6-7 लोग मिर्जापुर से आए हुए, बड़ी श्रद्धा से। बड़ा आयोजन था वो। धन्य हो, आपको भी आशका दी आशीर्वाद दे रही है कि बकानी तक आप आए हैं। बकानी के श्रोता भी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि हम बकानी वाले भी आगे जहां प्रोग्राम होगा कैसे जाएंगे, बहुत दूर है, टिमरनी हरदा जिला। धन्य हो रामपाल जी। तो प्रमोद भाया ने जब बोला कि जो आयोजक कमेटी है उसको मैं 1 लाख का सहयोग करूंगा, ऐसा बोला, तो मैं उनकी ओर गौर से देखा। फिर बोला गौशाला के लिए 50 लाख दूंगा। तो हमने कहा कमाल है, मुझे नहीं पता था राजस्थान में इतनी दमदार सरकार है, नहीं तो मैं तो 12 जिले में ही गौशाला खोल दूं, मैं भी ले लूं 50 लाख और गाय का गोबर उठाऊं, सबसे अच्छा है। गाय के गोबर से वायरस खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे प्राचीन जो पूर्वज थे, माताएं बहनें गाय के गोबर से लिपाई करती थी। उसका बहुत बड़ा चिकित्सा से रिश्ता था। और गाय का दूध आरोग्यता को प्रदान करता है। गाय का घी नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है और भैंस का घी आपको भैंस जैसा मोटा कर देगा। और भैंस का दूध नींद बहुत लाएगा। देखो भैंस का बच्चा जो पड़वा होता है पड़ा ही रहता है, और गाय का जो बच्चा उछलता कूदता रहता है। दूध में भी फर्क होता है। माँ का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, सब डिफरेंस है इसमें।
बालक के लिए सबसे अच्छा तो माँ का दूध है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं पी सकते माँ का दूध, उसकी सीमा है। पर गाय का दूध तो सदैव पी सकते हो, भैंस का दूध भी पी सकते हो, ऐसा कोई बुरा नहीं है। भैंस भी अच्छी है, क्योंकि थोड़ा नींद भी जरूरी है। हाँ, शाम को भैंस का दूध पिया करो और सवेरे गाय का दूध, तो दिन भर उछलते रहो बछड़ा की तरह, और शाम को भैंस का दूध पीकर पड़वा की तरह पड़े रहो, बस सोते रहो। तो फिर कोई पूछ रहा है कि गधी का पी लूं, तो अरे तो तू जान मेरे के पूछ रहा है गधी का पिएगा? गधी का दूध नहीं पिया जाता है। तो फिर गधी के पीठ पर मिट्टी धर के इधर से उधर ले जाया जाता, बस गधी का दूध मत पीना। अब वहाँ तक मेरा भी ज्ञान नहीं कि गधी का दूध पीने से क्या होगा, पी के देख लो, जो होगा तो बताना मुझे। साहिब बंदगी। दाल चावल सब्जी रोटी सब सही, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट वसा और मिनरल्स से युक्त होता है, इसको लेना चाहिए। भले ही थोड़ा खाएं आप दाल, लेकिन थोड़ी दाल लीजिए, उसमें प्रोटीन बाहुल्य मात्रा में मिलती है। रोटी भी खाइए थोड़ा सा, और पानी पर्याप्त पीजिए, हंसिए पर्याप्त, चिंता में मत रहा करो। तो आपा तजय, ये सुना रहा था मैं, आपा तजय। तो मनुष्य अपने अपने रोल को दर्शाता है। जैसे मैं श्री क्षमादेव का शिष्य हूँ, तो शिष्य का रोल हमें दिखाना है। फिर मैं कुछ संतों का गुरु भी बन गया। गुरु तो मैं धोखे से बन गया, मेरी बनने की इच्छा नहीं थी, पर कोई बनने वाला था नहीं तो हम ही बन गए। फिर शिष्य बनने में जो आनंद है, गुरु बनने में थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो गुरु का रोल भी हमें लगाना है। फिर हम प्रवचन सुनाने लग गए, तो प्रवचनकार का रोल, प्रवचनकार, पत्रकार, कलाकार, गद्यकार, काव्यकार, ये जिनके जिनके नाम के आगे कार 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 लगा हुआ है, इनमें देश का आकार बदलने की क्षमता होती है। पत्रकार की जब कलम चलती है और न्यूज़ पेपर में उसके शब्द छप कर आते हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उनके दिमाग पर उसके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पत्रकार को बहुत विवेक पूर्वक चुन चुन के शब्द छापना चाहिए। किसी भय और लोभ से प्रभावित न होकर भाव से भर के छापो, क्योंकि आपके शब्द बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। पत्रकार, चित्रकार को कैसा चित्र बनाना है। चित्र तो कागज पर बनता है, कपड़े पर बनता है, दीवार पर बनता है, लेकिन चित्र में जान नहीं है, पर जान वालों को चित्र प्रभावित करता है। याद रखना, चित्र का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। इसलिए किसका चित्र बनाना है, कैसा चित्र बनाना है, किस रूप में चित्र बनाना है। चित्र से, चित्र बोलता कुछ नहीं, मौन है, लेकिन मौन हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है। चित्र देख करके आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी में मैं गया था, तो वहाँ बहुत प्रकार के चित्र भी थे और बहुत प्रकार के प्लास्टिक के और मिट्टी के सामान थे। केला है, सेव है, टमाटर है,
मछली है, मगरमच्छ है, शेर है, ये सब रखे हुए थे दिखाने के लिए बच्चों को। क्योंकि मनुष्य का मन जिस चित्र को देखता है उसके बारे में सोचता है। आप शेर का चित्र देखेंगे तो शेर के बारे में जितनी कहानियां आपने सुनी हैं और जितनी पढ़ी हैं वो सब याद आने लगेगा। वो चित्र देख करके आपका कनेक्शन तुरंत माइंड का वहां जुड़ता है। आप किसी नारी का चित्र देखेंगे तो नारी से संबंधित जितनी घटना चक्र तुम्हारे जीवन में हुए हैं वे सब स्मरण होने लगेंगे, जहां जहां से तुम ज्यादा प्रभावित हुए। संत का चित्र देखोगे, संत के संबंध में जितनी चीजें तुमको दुनिया में पढ़ी लिखी गई हैं, देखा तुमने, वो सब याद आने लगेंगे। सांप का चित्र देखोगे, सांप को देख करके तुमको जिंदा सांप भी दिखाई देने लगेंगे। इसलिए सांप का चित्र अपने कमरे में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा सांप के सपने आने लग जाते हैं। जिस चित्र को तुम बारंबार देखते हो, जिस चित्र को तुम मन में बसा लेते हो, फिर उसके सपने भी आने लग जाते हैं, स्वप्न में वो आने लग जाता है। गधे का चित्र मत लगाइए, वीरों का चित्र देख लगाइए, वीरों का दर्शन करिए, कायरों का नहीं। सफल व्यक्ति का चित्र लगाइए, उससे सफलता का संदेश लीजिए। कोई महान संत का चित्र लगाइए और महान संत का चित्र लगा करके महानता का संदेश लीजिए। भक्त का चित्र लगाइए और भक्ति का संदेश लीजिए, भक्ति का संदेश लीजिए उससे। भगवान का चित्र लगाइए, ये छोटी मोटी बात नहीं, भगवान का चित्र लगाओ। राम भगवान का, रावण का चित्र लगाकर दर्शन रोज मत करो, नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा। राम का चित्र लगाओ, कृष्ण का लगाओ, शिव जी का लगाओ, विष्णु भगवान का लगाइए, ये चित्र लगाइए। राधा जी का चित्र और सुपर्णखा का चित्र, दोनों नारी है, दोनों महिला है। मीरा और सेवरी दोनों महिला है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। जब राधा जी को देखोगे तुम भक्ति से भर जाओगे, लेकिन जब सुपर्णखा को देखोगे ना, मन में याद आ जाएगा ये नकटी कैसे नाक कटाया था। इसलिए आपके घर में संत महान पुरुषों के भी चित्र होना चाहिए, आपके पूर्वजों के चित्र हो, उनकी यादगारी कर लो। उन महान पुरुषों के चित्र लगाइए जिन्होंने आपको ज्ञान दिया। गुरु नानक देव का चित्र हो, महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, स्वामी विवेकानंद, कबीर साहेब, पूज्य श्री क्षमादेव जी, स्वामी रामेश्वर आश्रम। चित्र है तो मुर्दा, लेकिन जिंदा आदमी को प्रभावित करता है। हीरो हीरोइन का चित्र लगाओगे, तुम्हारे भीतर वासना जागृत होगी। राधा मीरा सेवरी का चित्र लगाओगे, तुम्हारे भीतर भक्ति और उपासना जागृत होगी। तो चित्रकार को भी ऐसे चित्र बनाना चाहिए जिस चित्र का दर्शन करके पूरे जगत के नर नारियों के मन के अंदर भक्ति भाव जागृत हो, शुद्ध प्रेम पैदा हो, देशभक्ति पैदा हो,